हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द क्लास। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पिछली क्लास में हमने देखा था कैसे एक स्टैंडर्ड तरीका सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम को रखने का, नोमेनक्लेचर करने का था। आज हम उसका दूसरा लेक्चर देखेंगे और आज हम स्टार्ट करेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर से। द फर्स्ट टॉपिक वुड बी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर देखेंगे। व्हाट इज एलिसाइक्लिक कंपाउंड? ये एक वर्ड आ रहा है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक जो है दो वर्ड से बना है, एली और साइक्लिक। एली का मतलब एलिफैटिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो एरोमेटिक नहीं है, जो एलिफैटिक बिहेवियर शो करते हैं। ऐसे साइक्लिक कंपाउंड व्हिच हैज बिहेवियर लाइक एन एलिफैटिक कंपाउंड, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड व्हिच हैज अ बिहेवियर लाइक एलिफैटिक कंपाउंड्स आर नोन एज एलिसाइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड विद एलिफैटिक बिहेवियर्स। ठीक है, कैसे नाम रखते हैं? द नेम्स ऑफ द एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द प्रीफिक्स साइक्लो। साइक्लो एक प्रीफिक्स लगाते हैं, पिछली क्लास में बताया था, वर्ड रूट, उसके पहले प्रीफिक्स और फिर सफिक्स। प्रीफिक्स में भी हमने देखा था प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में भी देखा था प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। जो प्राइमरी प्रीफिक्स था वो ये बताता था कंपाउंड साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है। तो यहाँ पर नाम क्या है, साइक्लो लगाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास ब्यूटेन है तो आप वहां पर लगाएंगे साहब साइक्लोब्यूटेन। ब्यूटेन 4 कार्बन का होता तो साइक्लोब्यूटेन। ये 5 कार्बन का है, पेंटीन होता है, एक डबल बॉन्ड है, तो हमने इसका एक नाम क्या आगे साइक्लो लगा दिया, साइक्लोपेंटीन। The numbering of the carbon atom in the ring is done in such a way that the substituent which comes first in the alphabetical order is given the lowest possible number and it does not violate the lowest set of locant rule। हम देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन में, एल्किन एल्किन एल्काइंस में ऐसे नोमेनक्लेचर, यहां भी लोएस्ट सम रूल देखेंगे और अल्फाबेटिकली जो सबसे पहले आ रहा है उसको प्रायोरिटी देंगे। एग्जांपल के तौर पे देखिए, यहां पर हमने एक कंपाउंड लिया। अब यहां पर देखिए एक मिथाइल ग्रुप है, एक इथाइल ग्रुप है। अगर आप यहां पे इसको कार्बन नंबर 1 देंगे तो ये 1 और ये 3 होगा, इसे 1 देंगे तो ये 1 और ये 3। ये यहां पर होता है लोएस्ट सम रूल, जैसे अल्केन में देख रहा था, जैसे ओपन चेन कंपाउंड में देखा जा रहा था। जब दोनों की बात सेम हो गई तो हम अल्फाबेटिकली देखेंगे कि सिंस अल्फाबेटिकली ई जो है वो एम से पहले आता है तो पहले ई CH3 इथाइल ग्रुप को देंगे, फिर मिथाइल ग्रुप को देंगे। तो नाम होगा 1 नंबर पे इथाइल, 3 नंबर पे मिथाइल। 1 इथाइल 3 मिथाइल, 6 कार्बन का साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लोहेक्सेन। अगला स्ट्रक्चर देखिए, इसमें 2 जगह पे मिथाइल है और एक जगह पर इथाइल है। हम लोएस्ट सम रूल देखते हैं 1 2 4। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी 1 3 5। ऑब्वियसली 1 2 4 ये लोएस्ट रूल है, लोएस्ट नंबर है, तो यहां पर इसे ही प्रायोरिटी देते हुए इसे 1 2 और 4 रखेंगे। तो 1 2 और 4 जो होगा, यहां पर इसे 1 देंगे, ये इथाइल। अल्फाबेटिकली ई पहले आता है तो पहले 2 इथाइल, 1 4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इस तरह से कंपाउंड का नाम रखेंगे। एक और स्ट्रक्चर है, देखिए यहां पर है एक जगह पर इथाइल और यहां पर है 1 1 डाइमिथाइल। इसमें क्या करेंगे, इसे देंगे 1 1 और 3 और इसे देंगे 1 3 3। तो 1 1 और 3 छोटा नंबर है, इसलिए इसको कार्बन नंबर 1 मानेंगे, इसे कार्बन नंबर 3 मानेंगे। बोर्ड पर देखिए ऊपर, इसे कार्बन नंबर 1 मानेंगे, इसे कार्बन नंबर 3 मानेंगे। तो ये हो जाएगा साहब आपका, ये आपका हो जाएगा 3 इथाइल 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अगला कंपाउंड है, देखिए आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है। ठीक है, इसमें 1 2 3 इधर से जा सकते थे और 1 2 3 इधर जा सकते थे। क्लोरीन और आयोडीन में ये पहले आता है। जैसे देखिए लगातार नंबर, अगर इसको 1 नंबर कार्बन नंबर, ब्रोमीन को कार्बन नंबर 1 मानेंगे तो 1 2 इधर जाएंगे तो ये 6 पे आ जाएगा, बड़ा नंबर होगा। अगर ब्रोमीन से आयोडीन जाएंगे तो फिर ये 6 पे आ जाएगा। सबसे छोटा वो होगा जिसमें ये 1 2 3 का नोमेनक्लेचर आए। तो जब 1 2 3 नोमेनक्लेचर की बात करेंगे तो आयोडीन और क्लोरीन, आई से पहले सी आता है, इसलिए इसे कार्बन नंबर 1, इसे कार्बन नंबर 2, इसे कार्बन नंबर 3। लेकिन सबसे पहले लिखेंगे ब्रोमीन को, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 3 आयोडो साइक्लोहेक्सेन। कह रहा है when the ring contains more or equal number of carbon atoms than the alkyl group attached to it, then it is named as a derivative of cycloalkane and the alkyl group is treated as substituent। देखिए एग्जांपल देखिए, यहां पर ये 3 कार्बन का चेन है, रिंग है, और 3 कार्बन का चेन है। तो यहां पर जिसकी संख्या ज्यादा होगी, जैसे यहां पर अगर ये 4 कार्बन का होता तो इसको हम मानते कि जो साइड चेन है, ये जो 4 कार्बन का होता ये मेन चेन होता और ये बन जाता साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप। लेकिन यहाँ पर जब दोनों बराबर हैं तो इसको प्रायोरिटी हम देंगे और ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन है
और ये आपका प्रोपाइल ग्रुप है, तो हम कहेंगे प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। अगला है कि द अल्केन चेन कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देन present in the ring, then the compound is considered as the derivative of alkane and the ring is designated as substituent। अभी जैसे पिछले केस में क्या था कि जितने कार्बन आपके रिंग में थे उतने ही साइड चेन में थे, तो अगर रिंग में जितना कार्बन उससे कम या उसके बराबर साइड चेन में होगा तो उसको आप मानेंगे कि वो आपका सबस्टिट्यूएंट है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि साइड चेन में जो ओपन चेन है उसमें कार्बन की संख्या ज्यादा हो जाए तो उसको हम मानेंगे कि वो अल्केन है, और अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है इज ए सबस्टिट्यूएंट। एग्जांपल देखिए यहां पर ये 1 2 3 4 ये 4 कार्बन का है और ये जो रिंग है वो 3 कार्बन का है, तो हम इसे कहेंगे 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। ऐसा एक और स्ट्रक्चर देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये ओपन चेन 6 कार्बन का है और ये 5 कार्बन का है, तो 3 नंबर पे छोटा नंबर आएगा 3 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन। ठीक है, कह रहा है इफ रिंग हैज अनसैचुरेशन, अगर रिंग आपका अनसैचुरेटेड है मतलब असंतृप्त है, उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, एंड साइड चेन इज सैचुरेटेड देन रिंग इज सिलेक्टेड एज पेरेंट चेन। अगर जो आपका रिंग है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, साइड चेन जो है वो सैचुरेटेड है, ठीक है, तो ये आपका होता है मेन चेन। तो रिंग जहां पर अनसैचुरेशन है उसको हम प्रायोरिटी देते हैं उसमें। अब यहाँ पे कार्बन की संख्या की बात नहीं करेंगे, तो जैसे देखिए यहाँ पर ये 6 कार्बन का है, कोशिश करेंगे कि इसको सबसे छोटा नंबर मिले डबल बॉन्ड वाले को, तो एक नंबर पे 1 2। याद रखिए एक बात और, हमेशा डबल बॉन्ड का नंबर कंसेक्यूटिव होता है, इसको 1 6 नहीं ले सकते हैं, 1 2 2 3 3 4 5 6 इस तरह से। तो ये आपका चेन है, तो यहाँ पर जब आप इसको देखेंगे तो ये 1 नंबर कार्बन पे इथाइल ग्रुप है और ये आपका नाम हो जाएगा 1 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, 1 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। कह रहा है साइड चेन हैज अनसैचुरेशन एंड रिंग इज सैचुरेटेड, उल्टा हो जाए कि जो साइड चेन है उसमें अनसैचुरेशन हो और रिंग जो है वो सैचुरेटेड हो, तो वैसे केस में जो साइड चेन होगा ना वो पेरेंट चेन माना जाएगा। एग्जांपल देखिए यहां पर देखिए ये साइड चेन है तो हम इसको मानेंगे 1 2, ये इथीन है और देखिए ये भले 6 कार्बन का है लेकिन साइड चेन में अनसैचुरेशन है, तो इसको हमने माना कि साहब ये आपका मेन चेन है और ये साइक्लोहेक्साइल एक सबस्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया गया, साइक्लोहेक्साइल इथीन। ठीक है, कह रहा है बोथ हैव अनसैचुरेशन द चेन विथ मैक्सिमम अनसैचुरेशन हैज सेलेक्टेड एज पेरेंट चेन। अगर दोनों में अनसैचुरेशन है मतलब साइड चेन में भी अनसैचुरेशन है और रिंग में भी है, तो जिसमें ज्यादा अनसैचुरेशन है वो देखा जाता है। अगर इक्वल अनसैचुरेशन है तो फिर देखते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं, और अनसैचुरेशन एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बोथ आर इक्वल देन रिंग इज सिलेक्टेड एज पेरेंट चेन। जैसे कि आपने देखा था सैचुरेटेड कंपाउंड में भी अगर रिंग भी 3 कार्बन का है साइड चेन भी 3 कार्बन का है तो रिंग को पेरेंट माना जाता है। अगर यहाँ पर दोनों में बराबर अनसैचुरेशन है बराबर कार्बन एटम्स है तो रिंग को पेरेंट चेन मानेंगे और उससे साइड चेन मानेंगे। यदि आप देखेंगे कि जितना अनसैचुरेशन रिंग में है उतना ही अनसैचुरेशन साइड चेन में है और दोनों में कार्बन एटम्स की संख्या भी बराबर है, तो वैसे केस में आप रिंग को पेरेंट चेन मानेंगे और जो साइड चेन है जो पेरेंट वो साइड चेन सबस्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, ये देखिए एक उदाहरण के तौर पे हमने देखा, यहाँ पर मैंने बोला कि याद रखिएगा हमेशा 1 2, ये जो है 1 2 हमेशा कोशिश करिए सबसे छोटा नंबर, तो यहाँ पर देखिए 2 जगह पे मिथाइल है, यहाँ पर एक इथाइल है इसलिए 1 2 ये छोटा नंबर है और ये 6 नंबर पे इथाइल है, तो 6 इथाइल 3 3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन 2 नंबर पे होता तो लिखते साइक्लोहेक्सेन हेक्स 2 इन। ठीक है, if more than one alicyclic ring is attached to a single chain, then the compound is named as a derivative of alkane and the ring are treated as substituent। क्या कह रहा है कि जैसे एग्जांपल देखिए ये CH2 में 2 आपके पास साइक्लिक रिंग जो है वो अटैच्ड है, तो ये आपका पेरेंट चेन माना जाएगा और ये जो दो साइक्लिक रिंग है वो सबस्टिट्यूएंट माने जाएंगे, तो हमने कहा डाइसाइक्लोप्रोपाइल मीथेन। ठीक है, कह रहा है if a multiple bond and some other substituents are present in the ring, then numbering is done in such a way that the multiple bonds get the lowest number। तो अगर आप देखिए कह रहा है मल्टीपल बॉन्ड एंड सब अदर सबस्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन द रिंग, मल्टीपल बॉन्ड भी है और सबस्टिट्यूएंट नाइट्रो भी है,
तो हम इस तरह से नंबरिंग करते हैं कि इसे सबसे छोटा नंबर मिले। तो यहाँ इसे 1 लेंगे तो 1 2, तो 3 नंबर पे नाइट्रो साइक्लोहेक्स 1 सबसे छोटा नंबर, हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो किसे देंगे, हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे अनसैचुरेशन को। कह रहे फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द साइक्लिक कंपाउंड, then the main chain is taken ring also, then the main chain will be taken for the maximum number of carbon atoms in which principal functional group lie if the principal functional group is present in। देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। इफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, then the main chain is taken ring also, then main chain will be taken for the maximum number of carbon atoms। सबसे ज्यादा कार्बन एटम की बात की जाएगी, 6 कार्बन इसमें है। जाहिर सी बात है इथाइल ग्रुप में और हाइड्रोक्सिल ग्रुप में इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, तो ये हो जाएगा प्रोपाइल ग्रुप में, सॉरी प्रोपाइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप में इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, तो 2 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन 1O। ठीक है, यहां पर देखिए, अब देखिए साइड चेन में जब ये प्रेजेंट है तो भाई इसको माना जाएगा कि ये जो आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये साइड चेन माना जाएगा और ये मेन चेन माना जाएगा, तो 1 2, तो ये हो जाएगा 1 साइक्लोहेक्साइल प्रोपेन 2O। तो रिंग में अगर प्रेजेंट है OH ग्रुप तो इसको पेरेंट चेन माने, साइड चेन में है तो इसको पेरेंट चेन माने, जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा उसको प्रायोरिटी देंगे। ऐसा ही एक और उदाहरण देखिए, इसमें इसको माना जाएगा 2 नंबर पे आपका 1 2 3, तो 2 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन 1O। तो जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होगा उसी को प्रायोरिटी दी जाएगी। अगला पॉइंट है एलिसाइक्लिक कंपाउंड में, व्हेन चेन इज टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द रिंग, देन रिंग इज टेकन एज पेरेंट चेन एंड स्पेशल सफिक्स इज यूज्ड फॉर दिस फंक्शनल ग्रुप। व्हेन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो चेन टर्मिनेटिंग है, मतलब जहां से कहानी की शुरुआत होती है, जैसे CHO, अगर ये ग्रुप है और इससे बड़ा कोई ग्रुप नहीं है तो आप हमेशा प्रायोरिटी जो है इसी को लेंगे। COH इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है, तो ये कार्बन नंबर 1 होता है ना, वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना कि मैं जहां से खड़ा होता हूं लाइन वहां से शुरू होती है, तो COH जहां से खड़ा होगा वो कार्बन नंबर 1 कहलाए। CHO है, CONH2 है, COCl है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग पोजीशन पे। टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनल इलनेस, मतलब अब ऊपर जाने का समय आ गया, अंत घड़ी आ गई, जहां से अंत होता है शुरुआत होती है, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप में उसे आप कार्बन नंबर 1 मानते हैं। लेकिन अगर वैसा फंक्शनल ग्रुप भी है तो एक अलग तरह का सफिक्स लगता है, जैसे CHO का लगता है कार्बल्डिहाइड, COH को लगता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, हैलाइड का लगता है कार्बोनाइल हैलाइड, ठीक है, इस तरह से COR का अल्काइल कार्बोक्सिलेट, एमाइड का कार्बोक्सामाइड, कार्बोनाइट्राइल। समझिए, इसका एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है इसका कि आपके पास ये साइक्लोहेक्सेन में साइनाइड लगा है, तो हम इसे कहेंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। अगला है ये CHO लगा है, इसके लिए था साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। यहां पर ये देखिए COH लगा है, तो ये COH लगा है, तो अब इस वाले केस में ये जो है ना 2 कार्बन का, ये आपका पेरेंट चेन हो गया, तो 2 साइक्लोहेक्साइल इथेनोइक एसिड। फंसना नहीं है, COH जो है वो डायरेक्ट नहीं लगा है, ठीक है, और यहां पे देखिए ईस्टर डायरेक्ट लगा है, तो ये 1 और ये 2, ठीक है, तो इथाइल 2 ऑक्सोसाइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलेट, तो ये इसी तरह से कार्बोक्सिलेट ग्रुप की तरह बिहेव करता है। तो अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर में साथ में COH हो, COH हो, CHO हो, तो ये सब कार्बोडिहाइड, कार्बोनाइट्राइल, साइक्लो, अगर यहीं पर कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अगला टॉपिक है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ऐसे कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप है उनका IUPAC नोमेनक्लेचर देखना है। तो एक वर्ड आया फंक्शनल ग्रुप, आप जानते हैं फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स which control all the physical and chemical properties of compound। किसी कंपाउंड में एक होता है फंक्शनल ग्रुप और एक होता है रेसिड्यू, वो छोटा सा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो पूरे कंपाउंड की सभी प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करता है उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ऐसे कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप है उनका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। रूल्स फॉर नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो नॉन चेन टर्मिनेटिंग, अभी मैंने बताया ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो चेन टर्मिनेटिंग है, जहां से चेन शुरू होता है, ऐसे ग्रुप जो नॉन टर्मिनेटिंग है। Parent chain, select the longest possible chain with maximum functional group and maximum unsaturation without caring
whether it also denotes the longest possible chain or not। अब यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है, आपने ये तय कर लिया है जिस दिन एग्जामिनेशन होगा उस दिन मंदिर जाएंगे, फिर एग्जाम देने जाएंगे, तो मंदिर दूर भी पड़ेगा, तब भी आप लॉन्गेस्ट पाथ ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप छोटा ही पाथ लें। यहाँ पर ठीक उसी तरीके से आप सबसे बड़ा वो चेन लेंगे जिसमें सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप और अनसैचुरेशन हो सकता है, वो चेन छोटा हो फिर भी उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। एक यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर है, इसमें COH ग्रुप है, अब जो भी रहेगा OH उसमें रहेगा, भाई इसको प्रायोरिटी देना है। तो 1 2 3 4, तो 2 नंबर पे इथाइल है और इसको लोएस्ट नंबर पे आना चाहिए, तो ये ब्यूटेन 1-ओल है, तो इसका नाम होगा 2 इथाइल ब्यूटेन 1-ओल। पेरेंट चेन कंटेन्स 4 rather than 5 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4, ठीक है। यहां पर देखिए अगर इसको लेते 1 2 3 4 5 तो 5 कार्बन होते, लेकिन 5 कार्बन को छोड़कर हमने 4 कार्बन का कंपाउंड लिया, क्यों? फंक्शनल ग्रुप उसमें था, तो ये है फंक्शनल ग्रुप का पावर। Lowest number for the functional group. Numbering is done from that side of the chain which give lowest locant to the principal functional group followed by double bond और triple bond। जो आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था प्रायोरिटी टेबल, प्रायोरिटी टेबल में जो हाईएस्ट होगा वो ग्रुप होगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो आप उस साइड से नंबरिंग करेंगे जिधर से ये सबसे छोटे नंबर पर है, ठीक है, उसके बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, इसी का करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों देख लीजिए। देखिए यहां पर ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये कीटोन है, तो हमने कहा साहब उधर से चलेंगे जिससे इसको सबसे छोटा नंबर मिले, इधर से चलिएगा तो ये 3 नंबर है 1 2 3, इधर से चल रहे हैं तो 1 2 3 4, ये 4 नंबर है, तो भाई अब इधर से लोएस्ट रूल फॉलो हो, सम रूल ना फॉलो हो, अब उधर से चलेंगे जिस तरह से आपका फंक्शनल ग्रुप जो है वो सबसे छोटा मिनिमम स्मॉलेस्ट नंबर पर एग्जिस्ट करे, ठीक है। तो इस कंपाउंड का होगा 5 मिथाइल 3 हेक्सेनोन या 5 मिथाइल हेक्सेन 3-ओन। इधर से नंबरिंग करते तो ये 4 हेक्सेनोन होता, 2 मिथाइल होता, लेकिन नहीं, हम 5 मिथाइल को करेक्ट मानेंगे। याद रखिएगा हाईएस्ट प्रायोरिटी हमेशा फंक्शनल ग्रुप का होता है। कह रहे if a compound contains 2 or more like groups, the numerical prefixes di, tri, tetra, etc. are used। एग्जाम्पल देखिए, अगर कंपाउंड में एक से ज्यादा ग्रुप है, एक जैसे ग्रुप है, तो न्यूमेरिकल 1 2 3 जैसे डाई ट्राई सब लगता है, ठीक है। तो ये आपका 3 कार्बन का है, इसमें 3 बार OH लगा है, तो हम यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन इसको लेंगे और लिखेंगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 बार कीटोन लगा है, तो 1 2 3 4 5 पेंटेन 2 4 डाईओन, ठीक है। तो अगर एक जैसे लाइक ग्रुप 2 बार 4 बार आए, कैसे उसमें होता रहा 1 1 डाई मिथाइल 3 3 डाई इथाइल, वैसे यहाँ पे 1 2 3 ट्राईओल डाईओन, ठीक है, इस तरह के ग्रुप। अब आता है रूल्स फॉर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, ऐसे चेन जो चेन टर्मिनेटिंग है। तो हमने क्या कहा, कुछ ऐसे कंपाउंड है व्हेन ए चेन इज टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, टर्मिनेटिंग जहां से कहानी शुरू होती है, जैसे कि CHO COH COR, ये आपका ईस्टर है, ये आपका एमाइड है, ये आपका एसिड क्लोराइड है, ये आपका साइनाइड है, एटसेट्रा इज प्रेजेंट, इट इज ऑलवेज गिवन नंबर 1। मैंने कहा हुआ अमिताभ बच्चन की फिल्म में कि जहां से खड़े हो गए लाइन वहीं से बन गई, तो यहां पर देखिएगा इनको हमेशा कार्बन नंबर 1 माना जाता है, तो ये कुछ सोचना ही नहीं है, यहां से कार्बन नंबर 1 लिख लीजिए और जिधर से सबसे लंबा चेन मिलेगा वहां से चलेंगे। तो 1 2 3 4, 2 नंबर पे मिथाइल है, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ठीक है। यहां पर देखिए ये कार्बन नंबर 1 है, अल्डिहाइड है, अल लगता है 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे पेंट 3 आइन 1 अल, ठीक है। एक कंपाउंड दिया है, इसका आपको आईयूपीएसी नेम बताना है, तो इस कंपाउंड को एक बार ध्यान से देखिएगा, तो इसमें देखिए एक साइनाइड है, तो उधर से चलिएगा जिसमें साइनाइड सबसे छोटा 1 है, ये भी टर्मिनल पोजीशन वाला है, तो 1 2 3 4 5 6 7, बस सबसे लंबा यही है। The longest chain containing functional group is of 7 carbon atoms, therefore the word root is hept and the chain is numbered as shown. There is no multiple bond in it, hence the primary suffix is "ane"। कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए इन आइन नहीं आएगा, एन आएगा। तो इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप साइनाइड है, हेंस सेकेंडरी सफिक्स इज
नाइट्राइल, फंक्शनल ग्रुप साइनाइड के लिए नाइट्राइल। मोreover there is a methyl group on carbon 5, कार्बन नंबर 5 पे मिथाइल ग्रुप है, एंड इथाइल ग्रुप ऑन कार्बन 3, 3 नंबर पे इथाइल है, 5 नंबर पे मिथाइल है, तो ये 5 इथाइल 3 मिथाइल, ई पहले आता है तो 3 इथाइल 5 मिथाइल, तो कंपाउंड का नाम होगा 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन नाइट्राइल। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम होगा 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन नाइट्राइल। The name for benzene as substituent is phenyl. बेंजीन अगर साइड चेन में होता है उसको हम फिनाइल कहते हैं। In case the phenyl ring is further substituted, अगर ऐसा हो कि बेंजीन रिंग में भी सब्स्टिट्यूशन हो, carbon atoms of the ring directly attached to the parent chain in such a way that the substituent of the ring gets the least possible number. जो सब्स्टिट्यूएंट है रिंग पे वो सबसे छोटा नंबर मिला। एग्जांपल के तौर पे देखिए, ठीक है, तो यहां पर ये बाइफिनाइल है तो 1 2, तो सबसे छोटा नंबर है ये 1 1 1 ट्राइक्लोरो 2 2 डाइफिनाइल इथेन। यहां पर देखिएगा तो ये देखिए सबसे छोटा है यहां पर आपके पास ये क्या है, ये आपका ईस्टर है, तो ये सब क्या है, ये सब अल्काइल ग्रुप है, ये है अल्काइल एल्केनोएट। तो पहले ही लिखा इथाइल, इसके लिए लिखा इथाइल। अब इसमें देखिए ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, और 2 पे ही है फिनाइल, लेकिन देखिए 2 पे आप देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इथाइल आपने लिखा ईस्टर के नाम के लिए, 2 पर है आपका 1 2 3, तो 2 पे, तो यहां पर देखिए 1 2 3, 2 पे मिथाइल है तो हमने लिखा इथाइल, इसके लिए 2 मिथाइल। अब 2 नंबर पर है 3 नाइट्रोफिनाइल प्रोपेनोएट। जो ये बात कह रहा है कि अगर बेंजीन आपका साइड चेन है और साइड चेन होने के बाद भी उसमें भी सब्स्टिट्यूशन है, तो जहां पर फिनाइल आएगा 4 नंबर पे आएगा, तो लिखिए 4 हाइफन और फिर लिख लीजिए ब्रैकेट। अब पैरेंथेसिस में जितने नंबर पर वो है, 3 नंबर पे नाइट्रो है, 4 नंबर पे क्लोरो है, तो 3 नाइट्रोफिनाइल, और ये है 3 कार्बन का, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोएट। ठीक है, इस कंपाउंड को फिर से देखिए, ये है आपका, ये पोस्टर पोर्शन जो है ये आपका ईस्टर है, ईस्टर का नाम होता है अल्काइल एल्केनोएट। ये कार्बन काउंट होता है तो 3 कार्बन का है, जिसमें 2 नंबर पे मिथाइल और 2 नंबर पे 3 नाइट्रोफिनाइल है। तो प्रायोरिटी में एम को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं 2 मिथाइल 3 नाइट्रोफिनाइल प्रोपेनोएट, और ये इथाइल इसके लिए, तो ये हो जाएगा इथाइल 2 मिथाइल 2 3 नाइट्रोफिनाइल प्रोपेनोएट। If the organic molecule contains more than one similar complex substituent, then the numeral prefixes such as di, tri, tetra, etc. are replaced by bis, tris, tetrakis, etc. कोई कॉम्प्लेक्स है वो 2 बार 3 बार 4 बार होगा, तो बाई ट्राई की जगह बिस ट्रिस ये सब लगेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए यहां पर क्या है, ये कंपाउंड है क्या, ये देखिए ये है आपका एसिड, और इधर साथ में ये लगे हुए हैं क्या, ये साथ में लगे हुए हैं एक अल्कोहल जो कि इथेरियल लिंकेज से है, तो हमने कहा 2 नंबर पे 2 बार एक जैसा कंपाउंड है, तो ये है 1 2, 2 पे है हाइड्रोक्सी इथॉक्सी, ये आया है आपका किससे, ये आया है ईस्टर से, सॉरी ईथर से, तो ये है आपका, ये तो है इथेनोइक एसिड, तो यहां पर 2 2 बिस 2 हाइड्रोक्सी इथॉक्सी इथेनोइक एसिड, ये है आपका 1 2 2 हाइड्रोक्सी इथॉक्सी, तो 2 2 बिस 2 हाइड्रोक्सी इथॉक्सी इथेनोइक एसिड। सो दिस वाज ऑल फॉर द डे, ये आज के लिए था। थैंक यू वेरी मच। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बच्चे ही हमारी सबसे बड़ी मोटिवेशन, सबसे बड़ी हिम्मत है। आप हमारे वीडियोस को देखते रहते हैं तो हमें और अच्छा वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और ये दूसरा लेक्चर था IUPAC का। मैं कोशिश करूंगा कि अगले 2 क्लास में ये टॉपिक खत्म हो जाए और फिर हम लोग इसके बाद नया टॉपिक आइसोबरिज्म पे बढ़ जाए। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल अपराइज एकेडमी। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी लर्निंग।